Hello students, good evening all of you. I hope that all of you will be fine and taking care of yourself, also of your study. Today we have discussed the second part of the exercise 6.4 of chapter triangle, chapter number 6. Some questions are already completed in the previous videos. The chapter is also before the 6.4 exercise is also explained. A very big explained. Right? If you want to see, then subscribe the channel and see the video. If you like, then like them. Share, subscribe the channel. And we come to the next question. Question number 5. What is in question number 5? D, E and F are respectively the midpoints of the side A, B, B, C and C of triangle ABC. The ratio of the areas of D, F and ABC. So suppose we have draw a triangle like that, ABC, and D, E, F are the midpoints. These are the midpoints. What is the name there? D is the midpoint of AB. D is here, and in BC, E and F. Okay, bachcho. Now write down the given. गिवन में क्या है कि हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, D, E and F are midpoints of AB, BC and AC respectively. ठीक है. To prove that, क्या प्रूव करना है बच्चे? हमने फाइंड करना है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो हमें ध्यान है बच्चों कितना आएगा ये. ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, क्लास 9th में भी था. तो 1/4 आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द 1/4 पार्ट ऑफ होल ट्रायंगल. ओके, सो दिस रेशियो विल बी कम. कैसे आएगा? वी हैव टू सी. बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों. यहाँ लिखा हमने प्रूफ. पहला काम क्या है कि क्लास 9th में हमारे पास एक जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था उसमें एक मिड पॉइंट थ्योरम थी कि इन ट्रायंगल a line joining the midpoints of two sides are parallel to the third side and half of it. मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है और ये लाइन इस लाइन के हाफ भी है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ठीक है ना. ऐसे ही क्या और लिखा जा सकता है कि DE इज हाफ ऑफ AC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ओके, तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख सकता हूँ. तो पहले मैंने क्या लिखा कि सिंस DE and F आर मिड पॉइंट्स. बच्चों बहुत तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन हमारा टारगेट है कि एरिया वाली थ्योरम लगाई जाए किसी तरीके से. आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC and AC respectively. ठीक है. तो इसमें हमने क्या लिख लिया कि DF क्या हो गया हमारा हाफ ऑफ BC, या BC इस तरीके से लिखा जा सकता है. ये इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो थी DF, DE लिख लिया, DE इज डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू ये आ जाएगा.
भाई डी ई हाफ ऑफ ए सी है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन क्या हो गया हमारा कि ई एफ डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू हाफ। यहाँ लिख दो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ थी ये मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में थी। तो देखो ये तीनों का रेशियो सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विच अप्लाई दैट कि डी एफ डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू ई एफ डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। सबका रेशियो सेम हो गया। अगर ये रेशियो सेम हो गया तो ट्रायंगल डी एफ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। तो क्या लिख देंगे हम, विच अप्लाई दैट ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। किससे, ट्रिपल एयर सिमिलरिटी कंडीशन से। अगर बच्चों ये सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम थ्योरम लगा देंगे, if two triangles are similar then their ratio of their area is equal to the ratio of their squares of their corresponding sides। ठीक है ना। ये ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर आ गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख लूँ मैं इसको, ए बी सी। अब डी एफ ए बी डी एफ में कौन सी साइड मान लो कि हमने डी एफ मान लिया, ठीक है। इसकी साइड क्या मान ली मैंने, बी सी मान ली। तो अब इसका स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दिया हमने तो हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो डी एफ की जगह पे अगर मैं क्या पुट कर दूँ कि डी एफ की जगह पे मैंने पुट कर दिया कि हाफ ऑफ बी सी और डिवाइडेड बाई बी सी, इसका होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/4 इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से बच्चे क्या हुआ कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियंस। भाई क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है यहाँ पर और हमने बनाए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल ये बना लिया और दूसरा ट्रायंगल ये। इसकी नेमिंग दे रखी है, इसने नहीं दे रखी तो हम कोई सी भी नेमिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। इस पे मिड पॉइंट मान लिया क्योंकि मीडियन हमेशा मिड पॉइंट होता है। इसमें यहाँ कहीं पर सपोज कर लिया और पी क्यू आर यस मान लिया, ठीक है। हमसे क्या प्रूव करवा रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स कैसे दे रखे हैं बड़े वाले, सिमिलर दे रखे हैं। तो गिवन में लिख लेता हूँ पहले इस बात को, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे कि इक्वल होंगे। लिखा जा सकता है ऐसा। तो मैंने जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो लिख लेते हैं हम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। और दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ए बी अपान में पी क्यू बराबर बी सी अपान में क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपान में पी आर। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एस का स्क्वायर। तो ये बात तो हम पहले पढ़ चुके थ्योरम में
कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन यहाँ इसने क्या लिख दिया कि मीडियन लिख दिया। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि किसी तरीके से ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाए कि बी सी ए डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एस का स्क्वायर, या फिर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाए ए डी स्क्वायर अपॉन में पी एस का स्क्वायर। अगर ये आ जाता है तो क्या होगा कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि प्रूफ, यहाँ लिखा कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया कि ए बी हम क्या करेंगे बच्चों, ये छोटे वाले ट्रायंगल क्या कर देंगे सिमिलर कर देंगे। तो ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर। ओके, तो ये जो है ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर हो गया। तो ये हमें गिवन है, ए सी अपान पी आर लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स क्यू एस। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और बच्चों ये एंगल बी बराबर एंगल क्यू के इक्वल है। तो ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल, ये हमें गिवन है, तो मैंने लिख लिया एन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ऐसा हो गया। तो ये अपान में ये बराबर ये अपान में ये आ गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। तो ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, दे आर सिमिलर। सो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल which one PQS. Okay, if the triangles are similar then corresponding sides will be in the same ratio. So we have write here AB upon में PQ is equal to AD upon में PS. Okay, अब ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल हमें ऑलरेडी सिमिलर दे रखे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या लिख लें, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू का स्क्वायर। इसको 1 मान लो। अब ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एस, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ऐसा लिखा जा सकता है। क्या लिख लो कि ए डी का स्क्वायर अपान में, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट बी के, ए डी का स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा पी एस का स्क्वायर। प्रूफ, ये बात हमने प्रूफ कर दी थी। ठीक है ना। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। इट्स अ गुड क्वेश्चन and next one is also a very good question. So you have to concentrate whenever teacher is taught to you, teaching to you, then 100% concentration is the must first thing. Because regular practice is the second thing. So come to the next one. Which one? The proof that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to the area of the equilateral triangle described one of its diagonal. So let us see that question. Question number 7. क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है कि एक स्क्वायर है आपके पास में, मैंने बनाया एक स्क्वायर ये, और इस स्क्वायर की एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दूसरा कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है स्क्वायर का, उस डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी नेमिंग ए बी सी डी, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, P मान लिया है यहाँ पर, and suppose that Q is here. ओके, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया, मतलब इस वाले ट्रायंगल की एरिया डबल होगी इस वाले ट्रायंगल की।
या मैं क्या मेरी बुक में दे रखा है, इसकी एरिया हाफ होगी इस बड़े वाले ट्रायंगल के। ये बात हमने प्रूव करनी है, ठीक है। लेट अस सी। तो बच्चों गिवन में क्या है, एक स्क्वायर और स्क्वायर ABCD, ठीक है। स्क्वायर में पता है कि सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और एंगल 90 डिग्री के अलावा होने के अलावा सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो मैं इस साइड को सपोज कर लो A सपोज कर लिया, इसको भी A मान लिया, इसको भी A मान लिया। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी A है, ठीक है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो ये हमेशा क्या आ जाएगी, 2√A, सॉरी A√2, ठीक है। अभी निकाल के बताएंगे। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, ये और ये पुट कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, जो हमें आंसर निकालना है वो, ठीक है ना। तो देखो हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है कि अच्छा ये भी तो लिख लें कि ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल PDB आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखा टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ divided by area of triangle PDB is equal to 1/2। प्रूफ लिखा, हमने लिखा कि AB is equal to BC is equal to DC या CD is equal to AD is equal to AC। अब जो एक ट्रायंगल ले लिया, चाहे ABD ले ले, चाहे कोई सा भी ले ले, मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना था। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल क्या लिख लूँ, BCD, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD का स्क्वायर 2A का स्क्वायर, BD इज इक्वल टू क्या आ गया, A√2। A स्क्वायर है तो उसका रूट A के बराबर हो गया, और 2 का रूट नहीं निकला इसलिए। अब मैंने क्या लिखा कि सिंस ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल क्या लिख लो कि ट्रायंगल DBP आर सिमिलर, आर इक्विलेटरल लिख लेते हैं, इक्विलेटरल, सो दे आर सिमिलर। भाई जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अब मैंने रेशियो लिख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इज इक्वल टू AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 1/2 के इक्वल, ठीक है। सो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ दिस एक्सरसाइज। देयर आर 2 MCQ in this exercise. We have completed these MCQ whenever we are doing the MCQ। अच्छा देखो क्या है कि पेपर में MCQ ही आना है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज सेकेंड टर्म विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो जब MCQ हम इसका रिवीजन सेशन कराएंगे तो उसमें ये MCQ जरूर कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं, जिस किसी भी बच्चे को हमसे कांटेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे रखी है, आप वहां जा कर के पता कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय।